अब बात करेंगे धनबाद सीट की। तो धनबाद सीट को लेकर अब कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन सरयू राय खुद को चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखा रहे थे। अभी तक उन्होंने भी हालांकि घोषणा नहीं की है। उन्हें इस बात का इंतजार है कि कांग्रेस किसे प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतारती है। लेकिन जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं ढुल्लू महतो को लेकर सरयू राय अब मैदान में उतर गए हैं और लगातार एक के बाद एक आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले ढुल्लू महतो की तरफ से सरयू राय को एक नोटिस जारी किया गया था और उसमें यह कहा गया था कि आप बताएं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनके पक्ष में क्या सबूत है, नहीं तो माफी मांगे। और इसे सरयू राय ने चुनावी चाल बताते हुए जवाब देने की बात कही थी। अब सरयू राय ने खुलासा किया है कि 3 भूखंड ढुल्लू महतो की तरफ से अपने बेटे के नाम से खरीदे गए हैं। इस पर सरयू राय ने एक नया खुलासा किया है, हालांकि इसका अभी तक जवाब नहीं आया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। मदन, ढुल्लू महतो और सरयू राय लगता है कि मैदान में एक तरह से उतर चुके हैं। पहले ढुल्लू महतो ने नोटिस भिजवाया, अब सरयू राय खुलासे कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ढुल्लू महतो ने अपने बेटे के नाम से 3 बेशकीमती भूखंड खरीदे हैं और इसके कागजात भी जारी करें। क्या कोई रिएक्शन इस पर आया है? क्या लग रहा है कि मामला यहां और गरमाएगा? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से धनबाद में बीजेपी ने ढुल्लू महतो को अपना उम्मीदवार बनाया, उसके बाद लगातार सरयू राय के निशाने पर हैं ढुल्लू महतो। हालांकि पहले सरयू राय धनबाद पहुंचकर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कई गंभीर आरोप लगाते हैं ढुल्लू महतो पर। इसके बाद उसका जवाब भी आता है ढुल्लू महतो का और उसके बाद एक लीगल नोटिस भी आती है सरयू राय को कि आप हमारे क्लाइंट के छवि को ख़राब करना चाहते हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं और उस जो आरोप आप लगा रहे हैं या तो फिर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें या फिर आप उसके डॉक्यूमेंट हमें उपलब्ध कराएं, जो प्रमाण है वो दें। लेकिन अब इस बीच सरयू राय ने कई गंभीर आरोप के साथ साथ 3 भूखंडों के कागजात के साथ जो है एक विस्तृत जानकारी मीडिया में सार्वजनिक की है। उसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि ये जो जानकारी है सिर्फ हम लोगों को नहीं बल्कि बीजेपी के बड़े नेताओं को भी देना चाहते हैं कि आखिर अपने उम्मीदवार की सच्चाई देखिए। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अपने 20 वर्ष के बेटे के नाम जो है वो 3 भूखंड जो है बेशकीमती यानी कि करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है, जिसका वो विवरण जो है आज मीडिया में सार्वजनिक किया है। तो ऐसे में सरयू और ढुल्लू महतो का जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इंतज़ार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का है कि किस तरह के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे जाते हैं। दरअसल सरयू राय ये कह रहे हैं, पहले वो सीधे ये कह रहे थे कि धनबाद की जनता अगर उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं तो वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन उसके बाद वो ये कह रहे थे कि अगर उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के मजबूत दिए जाते हैं तब फिर वो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, लेकिन अगर उम्मीदवार कमज़ोर होंगे तब फिर भी वो चुनावी मैदान में आ सकते। लेकिन इससे पहले भी एक और बयान दिया था कि जेएमएम और कांग्रेस का अगर साथ हमें मिलता है तो फिर हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन सीधे तौर पर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनको अपना समर्थन देने से पीछे हटते हुए दिखे और वो ये कहे कि हमारे नेता काफ़ी हैं, हमारे पास स्थिति मजबूत है, वहाँ पर हम जो चुनाव है वो आसानी से जीतेंगे। ढुल्लू महतो कोई टाइगर नहीं कि जंगल से निकल कर आ गया और उससे डरने की ज़रूरत है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बार बार ये कहा कि हमारी स्थिति वहाँ मजबूत है और कांग्रेस जो है चुनाव लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में सरयू राय को सीधे तौर पर समर्थन देने से एक तरह से इनकार माना जा सकता है। लेकिन अब इंतज़ार जो सरयू राय का है वो ये है कि कांग्रेस या जेएमएम कोई भी अगर उम्मीदवार देता है तो अगर ढुल्लू महतो के मुकाबले मजबूत होता है तब वो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, नहीं तो फिर निर्दलीय भी वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। और ढुल्लू के जो एक तरह से लीगल नोटिस है उसको जवाब देते हुए वो अब उनके संपत्ति की डिटेल्स भी सार्वजनिक कर रहे हैं। मदन, अंदर खाने एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि सरयू राय जितना ज़्यादा अटैकिंग हो रहा है ढुल्लू महतो पर, कहीं न कहीं ढुल्लू महतो के समर्थकों को या कहीं न कहीं जो जयराम फैक्टर था, जो ओबीसी फैक्टर था, स्थानीय फैक्टर था, इन समीकरणों को भी मजबूत कर रहे हैं। तो ये तो चुनावी निर्णय से पता चलेगा, लेकिन ये सवाल भी चुनावी फिजा में तैर रहा है। देखिए, ये बिल्कुल कहना सही नहीं होगा कि अगर सरयू राय उनके खिलाफ कर रहे हैं तो जो उनके समर्थक हैं वो और मजबूत होंगे या फिर वोट की मार्जिन जो है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। देखिए, सरयू राय बिना तथ्य की कोई बात नहीं करते और सरयू राय के जो विचार हैं वो लोगों को भी प्रभावित करता है। ऐसे में एक निष्पक्ष और बेदाग छवि के नेता के तौर पर लोग मानते हैं। इसका प्रमाण जब पूर्वी जमशेदपुर से वो चुनाव लड़ रहे थे और जो राज्य के मुखिया थे यानी कि उस वक्त के जो मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उनको उन्होंने हराया है। और कई इसी तरह के कई आरोप लगा कर एक तरह से लोगों का समर्थन पाया था। तो ऐसे में ये कहना जल्दबाजी होगी कि ढुल्लू महतो के अगर खिलाफ सरयू राय चुनावी मैदान में आते हैं या फिर अभी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, तो इससे वो वोटर जो है उनके वो गोलबंद हो रहे हैं और उनका जो एक मनोबल है वो बढ़ रहा है। ऐसे में अब आने वाला वक्त बताएगा कि इसका परिणाम क्या होता है। क्या सरयू राय जो जनता के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं, इससे ढुल्लू महतो को नुकसान पहुंचता है या फ़ायदा पहुंचता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।